सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है। सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने के बाद नागरिकता के लिए वही अल्पसंख्यक अप्लाई कर पाएंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। प्रदेश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित इसलिए फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, यह सुनिश्चित करती है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों जैसे असम के आदिवासी क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू नहीं होता है। इस कानून के तहत दूसरे देशों से आए मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा सकेगी। साथ ही सीएए के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इसके विरोध का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि अगर ये नियम लोगों के अधिकार का हनन करेगा तो हम लड़ेंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने इसे बीजेपी की चुनावी चाल बताया है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए एक अलग वेब पोर्टल बनाया है जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सीएए के तहत नागरिकता की मांग करने वालों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था। सरकार ने सीए कानून को पहले भी सदन में पास किया था। उसके पहले पार्लियामेंट ने इसकी कमेटी बनाई थी और मैं उस कमेटी का भी मेंबर भी रहा और लगातार जा करके हम लोगों ने अपील भी सुनी। और सारे लोगों को जो भी ऐसे उससे प्रभावित थे, सब लोगों को उसमें किया है। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं, हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है। सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने के बाद
नागरिकता के लिए वही अल्पसंख्यक अप्लाई कर पाएंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। प्रदेश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, यह सुनिश्चित करती है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों जैसे असम के आदिवासी क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू नहीं होता है। इस कानून के तहत दूसरे देशों से आए मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा सकेगी। साथ ही सीएए के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इसके विरोध का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि अगर ये नियम लोगों के अधिकार का हनन करेगा तो हम लड़ेंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने इसे बीजेपी की चुनावी चाल बताया है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए एक अलग वेब पोर्टल बनाया है जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सीएए के तहत नागरिकता की मांग करने वालों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था। सरकार ने सीए कानून को पहले भी सदन में पास किया था। उसके पहले पार्लियामेंट ने इसकी कमेटी बनाई थी और मैं उस कमेटी का भी मेंबर भी रहा और लगातार जा करके हम लोगों ने अपील भी सुनी। और सारे लोगों को जो भी ऐसे उससे प्रभावित थे, सब लोगों को उसमें किया है। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।